जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी में अब तक जितने भी सवाल गणित के पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। चलिए हम अपने पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल में हमसे बोला गया है, सवाल है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगते हैं। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब ये वाला सवाल है जो हमसे एसएससी सीजीएल में 2003 के पेपर में हमसे पूछा गया था। अब देखिए, पहले क्या बोला गया था हमसे कि किसी मतलब कुछ व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 55 दिनों में करते हैं। फिर हमसे बोला गया कि अगर इनमें क्या करें, हम 6 व्यक्ति और बढ़ा दें, है ना। कितने व्यक्ति बढ़ा दें? 6 व्यक्ति। तो वो क्या करते हैं, 11 दिन कम लेते हैं। कितने लेते हैं? 11 दिन कम लेंगे तो 55 से कितना रह जाएगा हमारा? 44। तो हमें बताना है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। जो व्यक्ति हमने मान लिए हैं एक्स। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर आपने ये वाला मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कैसे कर दिया। तो आप ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है आपका M1 D1 अपॉन W1 बराबर होता है आपका M2 D2 अपॉन W2 के। अब देखो M1 क्या है, यहाँ पे M1 डिनोट करती है आपकी, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपका मैन पावर को। डे करता है आपका, चाहे आपका दिन हो चाहे आपके घंटे हो, उसको डिनोट करता है। और जो W होता है वो बताता है आपका वर्क। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डायरेक्ट हमने वैल्यू क्या करी, यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें क्या चाहिए? एक्स का मान चाहिए। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे 11 से काटोगे आप 4 बार कटेगा और 55 कटेगा यहाँ पे 5 बार। इधर हमें क्या मिलेगा? इधर हमें मिलेगा 5x और उधर मिलेगा हमें 4 6 24 और 4x, मतलब 4x प्लस के 24। अगर ये इधर प्लस के हैं, इधर बॉर्डर पार करवाओगे तो इधर माइनस के बच्चे क्या मिलेगा? 5x में से जब 4x कटेगा तो मिलेगा आपको केवल x बराबर में मिलेंगे 24। तो एक बात हमें पता चली कि अगर 6 व्यक्ति और बढ़ाओगे, है ना, तो वो काम तो 44 दिन में होगा, लेकिन जो शुरुआती मैन पावर यहां से निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 24। अब देखो ऐसे सवाल हमसे एसएससी सीजीएल के पेपर में 2003 में हमसे पूछे जा चुके हैं। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है? जो सवाल नंबर दूसरा है वो हमसे एसएससी सीजीएल के पेपर में 2004 में हमसे पूछा गया था। अब सवाल को हम थोड़े आसान भाषा में पढ़ते हैं कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार करते हैं, है ना। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए उसमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटा काम करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, मैन पावर क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। मैन पावर कितनी है? 5, ठीक है। और बोला है हमसे कि 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तब भी उनको क्या करता है, कितना दिन लगता है? 8 दिन लगता है। अब सोचो 5 आदमी 7 घंटा रोज काम कर रहे हैं, फिर उन्हें कितने लग रहे हैं? 8 दिन लग रहे हैं। फिर हमसे बोली गई है कि अगर इस काम को 4 दिन में पूरा कराने के लिए हमने क्या करा? 2 व्यक्ति और बढ़ा दिए। यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं? 5, हमने 2 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 7। और जो काम है जो हमें कितने दिनों में पूरा करना है? 4 दिनों में। तो हमसे पूछा कि हमें प्रतिदिन कितने घंटा काम करना पड़ेगा। अब हमें तो नहीं पता, तो हम घंटे को मान लेते हैं h, ठीक है। अब देखो, आप 7 से 7 आपके कैंसिल, 4 से 8 आपके 2 बार कैंसिल, 5 दूनी 10, मतलब h का मान निकल के आया आपको 10। अगर आपको भैया काम जो है वो 4 दिनों में पूरा कराना है 7 आदमियों से, तो आपको पर डे 10 घंटा काम करना पड़ेगा। अब सोचो, ऐसे ऐसे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं। एसएससी सीजीएल में 2004 का ये क्वेश्चन था। अब सवाल नंबर तीसरा कौन सा है हमारा? अब जो सवाल नंबर तीसरा है वो हमसे एसएससी सीजीएल में 2005 में हमसे पूछा गया था। सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। हमें नहीं पता कितने व्यक्ति थे, हमने मान लिए एक्स, परंतु वो 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। देखो, हमने शुरुआती सवाल एक फॉर्मूला के लिए हैं और अलग अलग टाइप के हमने सवाल लिए, ताकि क्या हो कि आपको सॉल्यूशन समझने में आसानी हो और उस फॉर्मूला की जो हकीकत में वैल्यू है वो आपके माइंड में सेट हो सके, है ना। क्योंकि एक फॉर्मूला रहता है, उसके कई कई तरीके से यूजेस होते रहते हैं सवालों के माध्यम से। अब देखो, हमने दो तरह के हमने आपको सवाल बता दिए हैं। ये तीसरा टाइप है इस फॉर्मूले का। सवाल में हमसे बोला गया है कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण। अब हमें नहीं पता, हमने मैन पावर मानी 100, तो इसमें से हमने क्या करे, इधर 10 कम कर दिए, है ना। 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिन में काम पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति
लगाए गए थे। अब देखो 10 आदमी कम हो गए तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 110 दिन में। लेकिन हमें नहीं पता प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, हमें निकालनी है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगाए गए थे। अब एक बात बताओ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इधर क्या बचा? 10x बचा, बराबर में 11 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे इधर आएगा आपका 11x, इधर आएगा माइनस के 110, 11 ढाई 110। अब ये वाली वैल्यू जब आप उधर ले जाओगे, ये वाली वैल्यू इधर बॉर्डर पार करके ले जाओगे तो आपको मिलेगा 11x माइनस के 10x बराबर में 110। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो x का जो मान निकलेगा वो मिलेगा आपको 110। मतलब जो शुरुआती जो मैन पावर हमसे पूछी गई थी वो थी हमारी कितनी? 110। बाद में हमने क्या करा, इसमें से 10 लोगों की अनुपस्थिति रही, तब जाके हमने जो काम था वो 110 दिनों में पूरा किया था। तो हमसे पूछा गया था कि शुरुआत में हमने कितनी मैन पावर का इस्तेमाल किया था। अब सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 है कि जो ए है वो किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। अब वो सवाल नंबर 4 भी हमसे एसएससी सीजीएल में 24 तारीख दूसरा महीना 2002 में हमसे पूछा गया था कि ए जो है वो किसी काम को भैया 18 दिनों में पूरा करता है। फिर हमसे अगली लाइन में बोला गया है कि बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। अगर एक बात बताओ, अगर ए 18 दिन ले रहा है, बी लेगा इसका आधा, तो बी कितना लेगा? 9 दिन। सिंपल सी बात है। फिर हमसे पूछा गया है कि एक साथ मिलकर अगर ये दोनों लोग काम करें तो वो एक दिन में कितना भाग काम का पूरा करेंगे। अब एक क्या बताओ, टोटल वर्क हम बनाएंगे किन किन दोनों के एलसीएम से कितना बनेगा हमारा? 18। इस ए की एफिशिएंसी आएगी 1 और 9 की आएगी एफिशिएंसी हमारी कितनी? 2। मतलब अगर ये दोनों लोग मिल जाएंगे ए और बी तो एक दिन में ये कितना काम कर पाएंगे? 1 और 2 यानी कि 3 यूनिट काम कर पाएंगे। हमारा टोटल काम हमें कितना करना है? 18। लेकिन हमें यहाँ टोटल काम नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ये एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर पाएंगे। अब एक दिन में ये काम कर पाएंगे 3, कितने में से? 18 में से। ये कौन सा भाग हो गया आपका? तो आप बोलोगे ये हो गया काम का 1/6वां भाग, ये जो है एक दिन में पूरा कर पाएंगे अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो। अब 5वां सवाल में हमसे क्या बोला गया है? 5वां सवाल जो है हमारा बोला गया है कि यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को, है ना, इधर देखो इस सवाल को हम करेंगे रेशियो मेथड से। किससे? रेशियो मेथड से। वैसे अगर आप टाइम एंड वर्क वाले जो सॉल्यूशन आप करते आए उससे निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो हम समय आपको ज्यादा लगाने के लिए नहीं बल्कि आपके समय को कम करने के लिए ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो आपको आसानी से समझ में आए। अब तो इस सवाल में बोला गया है कि यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं। हमने लिख लिया इधर आदमी, इधर लिख लिया कार्य, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, आप टोटल काम है आपका, अब देखो सुनो, अगर आदमी पहला बोला गया 28 आदमी है वो किसी कार्य का 7/8 भाग पूरा करते हैं। अगर हम टोटल वर्क मान लें 8, उस है ना, उसका 7/8 पूरा हो गया तो बचेगा कितना हमारा? 1/8, है ना, यही बचेगा ना हमारा। अगर 8 में से 7 काम पूरा हो गया तो कितना बचेगा हमारा? 1 काम बचेगा ना। 8 में से 7वां हिस्सा पूरा हो गया, 8 में से 7वां हिस्सा, 7 हिस्सा उसने कर दिया तो 8 में से कितना हिस्सा बचा हमारा? 1 बचा, है ना। हमसे पूछा गया है सवाल में कि यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करें तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा कराने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। और ये सवाल हमसे एसएससी सीजीएल में 2008 में हमसे पूछा गया था। तो इस मैन पावर को हम मान लेते हैं x, ठीक है, क्या मान लेते हैं? x। अब देखो इस को क्या करेंगे हम? 28 अनुपात x है, इसको बराबर में रखेंगे इसके 7/8 अनुपात 1/8 के। अब एक बात जानते हैं, जो चीजें आप अनुपात में लिख सकते हो उनको आप बटे में भी लिख सकते हो, है ना। तो इसको जब आप लिखोगे 7/8/1/8 क्या होता है? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, है ना। तो क्या मिलेगा आपको? 28/x 7 8 56 मतलब क्या मिलेगा आपको? 7 गुणा 8/8 गुणा 1। अब देखो 8 से 8 कैंसिल, 7 से 28 4 बार कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान निकलेगा आपका 4। मतलब
अगर आपको जो शेष बचा हुआ कार्य को पूरा कराना है अगले सप्ताह में, तो आपको 4 आदमी लगाने पड़ेंगे। अब अगला सवाल क्या है हमारा कि सवाल में हमसे बोला गया है, जो सवाल जो है एसएससी जीडी में हमसे 2012 में के पेपर में हमसे पूछा गया था, असम राइफल में। सवाल में हमसे बोला गया है कि ए जो है वो किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है कि बी है वो उसी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। फिर हमसे बोला गया है कि अगर ये लोग दोनों आपस में मिल जाएं तो वो इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ध्यान रखना आप एक बात, जब भी आपको ऐसे काम कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखा हो तो आप वहां से हमेशा एक काम बनाएंगे। एक बात बताओ, अगर 1/6 काम 5 दिनों में पूरा होता है, मैं आपसे बोलूं एक काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो आप बोलोगे ये जो संख्या है वो उधर जाके उलट जाएगी, उधर रह जाएगी आपकी 6/1। अगर 2/5 काम 8 दिनों में पूरा होता है तो एक काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो वो उलट जाएगी जाके इधर रह जाएगा 5/2। तो इधर बनेगा आपका 30 और इधर बनेगा आपका 20। मतलब कि निकला हमारा ए जो है वो एक काम करता है 30 दिनों में और बी जो है उसी काम को करता है 20 दिनों में। हमसे पूछा था दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, तो हम इनका बनाएंगे टोटल वर्क, वो बनेगा हमारा यहाँ से कितना 60, एलसीएम लोगे आप तो ए की एफिशिएंसी आएगी आपकी 2 और बी की एफिशिएंसी आएगी कितनी 3, है ना। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। अब एक बात बताइए, अगर ए और बी की मिलाकर की एफिशिएंसी 5 बनती है, मतलब उनकी कार्य करने की क्षमता एक दिन में 5 यूनिट है, हमें टोटल काम कराना है 60, तो उनको कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बोलो 5 का भाग दे दो 60 में, निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा हमारा 12 दिन, ठीक है। ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।